नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे एनएचएआई की। बड़े दिनों बाद हम किसी ऐसे विषय पे आए हैं जो भीड़ वाला विषय नहीं है, हालांकि आजकल बहुत गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो देश भर में आप जो सड़कें हैं उसको बनाती है, और जो आप जितने भी टोल पे करते हैं, जिस संस्था को करते हैं, वही एनएचएआई है। और एनएचएआई से एक खबर आई है। इस खबर से हम शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एनएचएआई की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। खबर पहले बता दूं कि जो फास्टैग है उसके कारण जो टोल कलेक्शन है वो 46% बढ़ गया है। यानी पहले 100 रुपये का टोल अगर एनएचएआई देश भर में लोगों से वसूल करती थी, तो फास्टैग लगाने के कारण वो 146 रुपये का हो गया है। यानी पैसा ही पैसा, कमाई ही कमाई। अब उसको 55,855 करोड़ रुपए, 55,855 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा 50,855 करोड़ रुपए साल भर में टोल से वसूलता है वो। 50,855 करोड़ रुपए जानते कितना होते हैं? अडानी साहब जब अपना पिछले दिनों में एफपीओ लेकर आ रहे थे और जनता से पैसे बटोरने के लिए गए थे, तो वो अमाउंट था सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए। ये है 50,855 करोड़ रुपए, उससे 2.5 गुना। अब आगे बढ़ते हैं कि इस अमाउंट के आने के बाद क्या एनएचएआई की हालत ठीक हुई है? क्या उसकी फाइनेंशियल सेहत ठीक हुई है? क्या इस मोटी कमाई से भी एनएचएआई के ऊपर का खतरा टल गया है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। भारत में 16 फरवरी 2021 को फास्टैग को अनिवार्य किया गया था। फास्टैग पे मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप फास्टैग रिचार्ज कराते हैं तो आपका करोड़ों रुपया इस देश के लोगों का बैंकों में जब तक रिचार्ज पड़ा रहता है, जब तक वो एनएचएआई के पास नहीं जाता, बैंक उसके ऊपर ब्याज कमा रहे होते हैं। और जो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पैसे ज़बरदस्ती बैंक के पास रखवाने का तरीका है, जिसमें मोटा ब्याज में जो मुझे अपने अकाउंट से कमाना चाहिए वो कमा रहा होता है बैंक। एनएचएआई में आप ये भी नहीं कर सकते कि आप अपना फास्टैग जब आपका टोल नाका आने वाला है तो उससे 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले चार्ज करा लें। दुनिया में हर चीज़ पेमेंट होते ही अपडेट होती है, लेकिन फास्टैग में अगर आपने अपना पैसा रिचार्ज कराया है तो हो सकता है कि 4 घंटे तक आपका रिचार्ज रिफ्लेक्ट ही ना हो। और ये भी तरीका इसीलिए अपनाते हैं बैंक, ताकि आप बहुत पहले से रिचार्ज करा लें और पैसा उनके पास पड़ा रहे, या कुछ एक्स्ट्रा रिचार्ज करा लें आप। बहरहाल ये सब करने से 16 फरवरी 2021 को जब फास्टैग आया था, उसके बाद से 24 दिसंबर 2022 तक टोल कलेक्शन काफ़ी बढ़ गया, और एक दिन का जो टोल कलेक्शन है वो 134.44 करोड़ रुपए है, जो कि 24 दिसंबर 2022 को आपके सामने आया। ठीक है साहब, यानी आपकी इनकम पहले से 46% बढ़ गई, तो अब आपके पास में कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए। मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि एनएचएआई कैसे कर्ज में डूबा हुआ है, और इतना ज़्यादा कर्ज ले लिए हैं कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि भैया अब आप और कर्ज मत लीजिए, और उनको कह दिया कि अब आपको जो है कर्जा नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन एनएचएआई है कि मानता नहीं, और हालत ये है कि एनएचएआई अगर मान लीजिए फिर लॉकडाउन लग जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो एनएचएआई की जितनी ये जो कलेक्शन हो रही है, इतना ही ये किश्त चुका रहा है। 46% बढ़ने के बाद जितना पैसा इसके पास आता है देश भर से, उतना पैसा ये बैंकों को ब्याज में और उसके ईएमआई में दे दे रहा है, ऐसे समझ लीजिए अपनी हमारी आपकी भाषा में। अब आप देखें तो इसके बावजूद एनएचएआई को चैन नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि आपको फर्दर लोन नहीं लेना है, क्योंकि आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, आप किसी भी तरह लोन नहीं लेंगे। उसके बाद में एनएचएआई लग गया एसेट मोनेटाइजेशन के काम पे। एसेट मोनेटाइजेशन आप सबको पता है, आपकी जो संपत्ति है उसको धन में बदलना, यानी घर के बर्तन भांडे वगैरह बेच के पैसा जुटाना। और इस काम को करने के लिए एनएचएआई ने बहुत सारे हाईवे देश के
लोगों को बेचने शुरू कर दिए। और वो उसमें कई हाईवे इस तरह से दिए गए हैं कि भाई आप हाईवे लो, चलाओ, उससे कमीशन, उससे जो टोल वसूलो, और वसूलने के बाद हमको हाईवे लौटा देना इतने साल बाद, देश की संपत्तियां। खैर, अब ये जो असेट मोनेटाइजेशन है, इसको लेकर फिर से एक नया सवाल आया है कि 20,000 करोड़ रुपया 22-23 में ये कर सकते हैं इकट्ठा, ये पहले इन्होंने कहा था। लेकिन अब जो सामने पिक्चर आ रही है वो कुछ और पिक्चर है, और वो पिक्चर कह रही है कि भारत ने 60,000 करोड़ रुपए स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए बोरो किए हैं NHAI ने। जब इन प्रिंसिपल केंद्र सरकार ने ये कहा कि आपको और कर्जा नहीं लेना है, फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई कर्जा मत लेकर चलिए, तब आप 60,000 करोड़ रुपए स्पेशल पर्पज व्हीकल रूट से ले रहे हैं। स्पेशल पर्पज व्हीकल कोई व्हीकल नहीं होता, एक खास कार्य के लिए, एक विशिष्ट कार्य के लिए आप कोई एक संस्था बना देते हैं, कमेटी बना देते हैं, कंपनी खोल देते हैं, जो एक खास काम के लिए ही बनाई जाती है, वो उसको कहा जाता है स्पेशल पर्पज व्हीकल। अब ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है, इसको ये क्या करेगा, ये मार्केट से पैसा उठाएगा, और ये पैसा दो तरह से उठाने वाला है। इसमें 60, मैंने आपको 60,000 करोड़ रुपया तो ये मार्केट से उठा रहा है, 3 गुना जो अडानी अपना FPO निकाल रहा था उससे, है ना। अडानी को जो पैसे की ज़रूरत थी 20,000 करोड़, दुनिया के सबसे अमीर आदमी को, उससे 3 गुना, और 30,000 करोड़ ये बॉन्ड बेचकर अपना पैसा NHAI लगाएगा। देखिए, उधार दोनों हैं, बॉन्ड भी उधार है, मार्केट से आप पैसा उठा रहे हो और एक समयबद्ध तरीके से उसको लौटाने का वादा कर रहे हो, और ये स्पेशल पर्पज व्हीकल के ज़रिए जो आप ले रहे हो ये भी कर्ज है। इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, कुछ हाईवेज जो हैं वो आप प्राइवेटाइज कर दोगे, दुधारू हाईवे जो मोटी कमाई कर रहे हैं। अब एक बात मान के चलिएगा, जिस आदमी से आप कर्जा ले रहे हो और जिसको आप हाईवे दे रहे हो, वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी भी होगा, तब भी मोटा मोटा तो ये देखेगा भैया कि मैं कितने रुपए कर्जा इनको दे रहा हूँ और मेरी वसूली कितनी होगी। अगर आपकी वसूली ज़्यादा नहीं होगी तो आप किसी भी हालत में वो कर्जा नहीं दोगे। यानी वो हाईवे जो आज ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं, उन हाईवेज़ को आप गिरवी रख के पैसे ले रहे हो। इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको? सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा NHAI के ऊपर कर्जा चढ़ाते जा रहे हो। अब इसके दो मकसद हो सकते हैं। एक मकसद ये भी हो सकता है कि NHAI को आप कर्जा से इतना दबा दो कि भारत में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में किस कंपनी की रुचि है, कौन सी कंपनी है जो तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में घुसी हुई है, कौन सी कंपनी है जो एयरपोर्ट्स पे, कौन सी कंपनी है जो बिजली घरों पे, दूसरी चीज़ों पे पूरी तरह से जुटी हुई है। तो क्या आप इसको कर्ज में डुबाकर इतना वल्नरेबल बनाना चाहते हैं कि कल के दिन उस कंपनी के हाथ में देश की सड़कें चली जाएं, किसी एक उद्योगपति को इसका लाभ मिल जाए, या फिर आप चुनावी लाभ के लिए, लेकिन चुनावी लाभ के लिए कोई इतनी बड़ी गलतियां नहीं करता। अब ये अगेन मामला वही आ रहा है गडकरी साहब का। गडकरी साहब इस पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं। जब एक बार देश भर की संस्थाओं ने कह दिया कि भाई साहब आपकी वित्तीय हालत ठीक नहीं है, आप ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज में दबे हुए हैं, तो उसके बावजूद आप टूट टूट कर कर्ज क्यों ले रहे हैं, ये अपने आप में सोचने की बात है। लेकिन सरकार कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, और ये है दुधारू गाय। सरकार कहती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सोने की खान है। ये बयान है नितिन गडकरी का। NHAI is a gold mine, it will never face debt trap, says हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। और ये खबर छपी है बाकायदा, द प्रिंट में बयान छपा है, और इन्होंने ये जो है ना पार्लियामेंट्री कमेटी की किसी एक रिपोर्ट के बाद में अपना रिएक्शन दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बाकायदा सवाल उठाया था कि NHAI ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज में दबा हुआ है। अब आप जब ये कह रहे हो कि आप सोने की खान आपके पास है, पैसे की कमी नहीं है, फिर कर्जे पे कर्जा भी उठाए जा रहे हो, मोनिटाइज कर रहे हो असेट को, और उस सबसे ऊपर
कॉन्ट्रैक्टर को भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसकी खबरें भी बीच बीच में आती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि उनके भुगतान में देरी हो रही है, ये भी मसला आ रहा है। अब सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी चीज़ें हैं, इसको बनाने का काम क्यों करना चाहता है कोई? किसी को क्या पड़ी है? अक्सर ये माना जाता है कि जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं, ये एक धारणा है जो गलत हो सकती है, वो निर्माण के कार्य, ऐसा होता है ना, गोबर भी कहीं गिरता है तो मिट्टी लेकर उठता है। तो ये जो निर्माण के कार्य होते हैं, ठेके दिए जाते हैं, इन सब में आप जानते हैं तगड़ा कमीशन होता है। तो जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन पाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया जा रहा है, और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो रहा है, ये आखिर में इस पूरा NHAI को वित्तीय दबाव में डालता जा रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने जब आपको कह दिया कि भाई साहब आप और कर्जा मत लीजिए, आप इधर से उधर से दाएं बाएं से कर्जा ले रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग विषयों पे डिटेल वीडियो पहले से बना चुका हूँ, वो आपके पास पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारा विस्तार नहीं डाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।